दुनिया की कथाएं हैं, उन कथाओं के शुभारंभ में किसी देवी या देवता की नाम लेकर स्तुति गाई जाती है, वंदना गाई जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि यहाँ वेद व्यास जी ने किसी देवी या देवता की नाम लेकर वंदना नहीं की है, एक इशारा दिया है, एक संकेत दिया है। जन्म लेते ही जिनका व्यतिरेक हो जाता है, अन्वय हो जाता है, विच्छेद। जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार मथुरा में आप दर्शन करेंगे। और जन्म लेते ही वसुदेव जी के द्वारा कहाँ पहुंचा दिए गए? बोले यमुना के गुप्त मार्ग से होते हुए गोकुल में, वो भी आप दर्शन करेंगे। नाम नहीं लिया, एक इशारा दिया, संकेत दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। उपरात्पर प्रभु जब इस धरती पर आते हैं, उनका प्राकट्य जब होता है, तो ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महिमा को नहीं समझ पाते, ऐसे उपरात्पर प्रभु। तेज कहते हैं अग्नि के लिए, अग्नि भी प्रसन्न होती है। वारी मैंने जल, ये जल भी प्रसन्न होता है। मृदाम मतलब ये मिट्टी, मतलब ये धरती भी प्रसन्न होती है कि मेरे ऊपर परात्पर प्रभु अपनी लीलाओं का दर्शन कराएंगे। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य से परिपूर्णतम है, सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना वेद व्यास जी ने क्यों की? क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे आने वाले युग में कोई सच नहीं बोलेगा। वैसे तो तुम लोग थोड़ा बहुत बोल भी लेते थे, पर जिस दिन से ये मोबाइल तुम्हारे हाथों में आया, इनसे तुम 20 बार दिन में झूठ बोलते हो। तुम बोलना नहीं चाहते, पर ये मोबाइल तुमसे बुलवाता है। सच कोई बोलता नहीं। तो शायद वेद व्यास जी का ऐसा मनोभाव रहा हो कि अधिक से अधिक सच बोलने के लिए मैं प्रेरित करूं जनमानस के लिए, क्योंकि यदि हम सच जीवन में बोलेंगे तो सत्य के साथ ही ईश्वर तुम्हारे हृदय में वास करेगा। जिस हृदय में सत्य नहीं है, उस हृदय में परमात्मा तो नहीं आ सकते। क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा कि सत्य तो सत्य है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सच्चाई की जड़ हमेशा गहरी होती है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। वो परात्पर प्रभु त्रिकालावादित सत्य से परिपूर्णतम है। इसलिए अधिक से अधिक सच बोलने का हम संकल्प धारण करें, ये कथा सिखाती है, ये कथा सूत्र देती है। जीवन में जब अधिक से अधिक सत्य बोलोगे, सत्य का पालन करोगे, तो हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। तो एक चीज तो यहां से सीख कर जाइएगा कि प्रयास करना हम झूठ ना बोलें, जितना हो सके हम सत्य बोलें, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। वो परात्पर प्रभु सत्य से परिपूर्णतम है। देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है उतथ्य मुनि की। वो उतथ्य जो जन्म से विमूढ़ थे, महामूर्ख थे, कोई ज्ञान नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए तो घर वालों ने निकाल दिया कि इसको ना तो ज्ञान है, ना तो इसको बोध है, ना इसको सहूर है किसी बात की। तो अब वो घर से तो निकल गए, जंगल में जाकर एक पर्णकुटी बनाई। उसी पर्णकुटी में ये बड़े प्रेम से रहते हैं। इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, मैं जितना बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। तो जब सच बोलने लगे तो जगत में इनकी ख्याति हो गई सत्यतपा के नाम से। उतथ्य से सत्यतपा बन गए। भक्ति मार्ग में परीक्षण होता है। हमारा ये जो भक्ति मार्ग होता है, आप भक्ति पथ पर जब चलते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी परीक्षा जरूर होगी। अब धर्म संकट सामने एक दिन खड़ा हुआ। ये सत्यतपा अपने कुटिया में बैठे हुए थे। उसी समय एक सुअर, जिसके शरीर में एक शिकारी ने बाण छोड़े हुए हैं, पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं, रक्त से लथपथ पूरा शरीर है। सत्यतपा के आश्रम के सामने से ये सूर होता हुआ निकला। पीछे पीछे वो शिकारी दौड़ा हुआ है।
शिकारी कहने लगा, हे सत्यतपा, आपके आश्रम से होता हुआ वो सुअर निकला है, पर मुझे ज्ञान नहीं कि वो किस दिशा में गया है। और मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपने सच बोलने का संकल्प जीवन में लिया है। इसलिए आप मुझे बताए कि मैं जिस सुअर का शिकार करना चाहता हूं वो मेरा शिकार किस दिशा में गया है। सत्यतपा विचार करते हैं, आज यदि सच बोलता हूं तो निरपराध जीव की हत्या हो जाएगी। ये शिकारी उस सुअर को जीवित नहीं छोड़ेगा। और आज यदि झूठ बोलता हूं तो 12 वर्षों से जो मैंने सच बोलने का संकल्प धारण किया था, वो संकल्प मेरा खंडित हो जाएगा, वो संकल्प मेरा छूट जाएगा। तो भगवती का ध्यान किया, हे मां, मुझे इस धर्म का संकट से बचाओ, मेरे संकल्प की सिद्धि हो सके, मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूं, ऐसी कुछ कृपा करो। उसी समय भगवती सरस्वती जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा श्लोक इनके मुखारविंद से निकल गया जो न भूतो न भविष्यति। इन्होंने एक श्लोक बोला कि या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याद स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। बड़ा अद्भुत श्लोक बोल डाला, या पश्यति स न ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति। जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती, जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं। आंखें देख सकती है पर आंखें बोल नहीं सकती, जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं। इसलिए हे शिकारी, आप अपना भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। भगवती की कृपा से आज संकल्प पूरा हो, एक निरपराध जीव की हत्या होने से बच गई, और जो 12 वर्षों से सच बोलने का संकल्प लिया था वो संकल्प भी टूटा नहीं। इसलिए कथा सूत्र देती है कि अधिक से अधिक हम सच बोलने का संकल्प ले। श्रीमद् भागवत में आया, सत्यम परम धीमहि, बोले सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्य की गरिमा, सत्य की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभुआ। जिस हृदय में सत्य बसता है उस हृदय में परमात्मा का वास होता है। इसलिए हम जीवन में प्रयास करें अधिक से अधिक सच बोलने का। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन कराया कि धर्म प्रोज्झत कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। किसी ने पूछा ये कथा कैसी है, बोले तापत्रयोन्मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों का ये कथा उन्मूलन करती है। ये कथा इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करती है। इसलिए कथा जीवन में आनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा, बोले और क्या देती है, बोले महाराज शिवदम, कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कथा हमारे जीवन में परम कल्याण देती है। जो जीव श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेता है उसका कल्याण निश्चित है, रति भर भी उसमें संशय नहीं। फिर किसी ने पूछा, क्योंकि हम लोग तो बड़े स्वार्थी होते हैं, हर जगह अपना स्वार्थ खोजते हैं, और स्वार्थ के लालच में कई बार हम अपने अस्तित्व तक को गिरा देते हैं। मुझे रोटी मिलनी चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले, मुझे सीट मिलनी चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले, मुझे अच्छा कमरा मिलना चाहिए, दूसरे को मिले चाहे ना मिले। पर याद रखना,
परमात्मा के जो लाडले भक्त होते हैं, भगवान के जो परम प्रिय भक्त होते हैं, वो कोई कभी अपने लिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं मुझे मिले ना मिले पर मेरे सामने वाले को तो जरूर मिलना चाहिए। देखो, देव, दानव और मानव, तीन चीजें। देव कौन? जो देता है। देव कौन? जोर से बोलो। जो देता है। मैं अंतर बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी हो सकता है किसी की समझ में आ जाए। देव जो देता है, भगवान के सामने हम जाते हैं तो मांगते हो ना, भगवान ये भी देना, भगवान वो भी देना, तो भगवान सबको देते हैं। देव कौन? जो देता है। मानव कौन? ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये मेरा बेड, ये तेरा बेड, ये मेरी सीट, ये तेरी सीट। जो मेरा तेरा करे वो कौन है? जोर से बोलो। मानव। दानव कौन? जो मेरा है वो तो मेरा है, पर जो तेरा है वो भी मेरा है, ऐसा जो भाव रखे वो कौन है? अब ये निर्णय आप लोगों ने करना है। मैं विश्राम दिनों, जिस दिन कथा का विश्राम होगा 7 तारीख को, मैं उस दिन इसी मंच से, आज मैंने संबोधन में कह दिया, अब उस दिन विश्राम में मैं बता के जाऊंगा कि कौन देव है और कौन मानव है और कौन दानव है। अब ये निर्णय आप लोगों ने करना है। मैंने तो छोड़ दिया आपको कि आप यहां से देव बनकर जाओगे या मानव बनकर जाओगे या फिर दानव बनकर जाओगे। अब ये आप पर छोड़ा है। पर इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है कि मेरे हिमांचल के लोग, क्योंकि वो देव भूमि है, आप दानव नहीं बनोगे, आप यहां से देव बनकर ही जाओगे। तो कहा तापत्रयोन मूलनम, 3 प्रकार के तापों को ये नष्ट करती है कथा। शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम, ये कथा कैसी है? जो हमारे जीवन में कल्याण दे देती है। फिर किसी ने पूछा अच्छा और क्या देती है ये कथा? तो अब तीसरे मंत्र में सबको स्पष्ट कर दिया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा कैसी है? देखो, कथा की सार्थक बताई कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद के लिए। वेद का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। जब फल परिपक्व हो जाता है तो वो फल बड़ा मीठा होता है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ऐसा फल जो वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ है और बड़ा परिपक्व फल है। और उसमें भी विशेषता शुक मुखाद, शुकदेव जैसे परम वीतरागी संत के श्रीमुख से ये निस्तृत वाणी है। कहते हैं जिस फल को तोता चोंच मार देता है, अपना मुख लगा देता है, वो फल अन्य फलों की अपेक्षा अधिक मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले शुकदेव जैसे परम संत के श्रीमुख से निश्चित वाणी। फिर बोले महाराज फल में तो गुठली भी हो सकती है, छिलका भी हो सकता है, कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलके को क्यों खाएगा? बोले अमृत द्रव संयुतम, ऐसा फल जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुतम। बोले चलो ठीक है, फल मीठा है, फल में गुठली छिलका नहीं, शुकदेव जैसे संत के द्वारा ये स्पर्श किया हुआ फल है, इसको पाना चाहिए। पर महाराज और क्या विशेषता? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए कह दिया कि इस भागवत रूपी कथा का पान करो। फिर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि भैया कथा तो सुनी जाती है, कथा पी थोड़ी भी जाती है।
कथा को सुना जाता है या पिया जाता है? बोलो, सुना जाता है या पिया जाता है? बोलो। नहीं, सुना नहीं जाता। सुनने बैठोगे तो इस कान से सुनोगे और इस कान से ये कथा बाईपास हो जाएगी। इसलिए क्या बोला, इस कथा को तो पिया जाता है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया, कानों की सार्थकता बताई कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बाप से ताली सेवा, हरि बोल। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों से परमात्मा की कथा का रसपान नहीं होता वो भैया कान कान नहीं होते। फिर बोले अहि भवन समाना। अहि जानते हो ना किसे कहते हैं? अहि, अहि कहते हैं सर्प के लिए, सांप के लिए। बोले सांप के बिल की तरह वो कान होते हैं जिन कानों से परमात्मा की कथा का रसास्वादन नहीं होता। इसलिए कानों की शोभा झुमका डालने से नहीं है, मोटी मोटी बाली डालने से नहीं है, डायमंड का सेट पहनने से नहीं है। इन कर्णों की शोभा कैसे है? जब हम इन कानों से अधिक कथा का पान करें। देखो यहां सुनना नहीं लिखा, भागवत में क्या लिखा? पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को पीना बताया है, क्योंकि जब दोनों कानों से तुम इस कथा का रसपान करोगे और हृदय में उतारोगे, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि पवित्र होगी और मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की कथा की महिमा बताई। पिबत भागवतम रसमालय। और देखो ये भी बता दिया कि श्रोता तो बहुत होंगे, पर कथा की महिमा को दो प्रकार के श्रोता ही श्रवण कर पाएंगे। कौन कौन? एक तो रसिक और दूसरे भावुक। जिनके अंदर रस छुपा होगा, मस्ती आई तो झूमने लग गए, क्या परवाह। और भाव ऐसा कुछ प्रसंग कारुणिक चला हुआ है तो झरझर झरझर झर आंसू बहने लग गए। कभी खिलखिलाकर हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, कभी गा रहे हो, कभी नाच रहे हो। ये सच्चे श्रोता का लक्षण है, ये सच्चे भावुक भक्त का लक्षण यहां बताया है। वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से पनारे बहने लग जाए, ऐसा मनोभाव जब तुम्हारे अंदर आए। ये नहीं कि मुझे कोई देख रहा है, ये नहीं कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, अरे ये तो कथा में रो रहा है या रो रही है। ये नहीं कि मुझे कोई देखेगा तो मैं नाचूंगा, ये नहीं कि मुझे कोई देख रहा है तो मुझे दिखाने के लिए रोना है। नहीं, सच्चे भक्त का जो लक्षण है भैया, उसमें तो जब मस्ती आ जाए, जब आनंद में डूब जाओ, भाव में डूब जाओ। कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे पूछेगा, ये मतलब नहीं होना चाहिए। जब अंतःकरण से तुम्हारे भाव उठ जाए, बस उसी भाव में तुम सराबोर हो जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। जिस नैमिषारण्य स्थान में 88,000 संत बैठे हैं, उन सबकी ओर से
शौनक जी खड़े हुए हैं और सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्नघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। निवेदन किया, हे गुरुदेव, आप तो अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से अनंत कथाओं का रसपान कर चुके हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं, मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हो। सूत जी गदगद हो गए, बोले शौनक जी बोलो। तो पहला प्रश्न निवेदन किया है, हे सूत जी महाराज, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना परम धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा देना परम धर्म है? क्या तीर्थों का तीर्थाटन करना परम धर्म है? मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, मंदिर में जब हम जाते हैं वहां कई से विग्रह भगवान के स्थापित है, अब किसको पूजें और किसको छोड़ें? किसकी हम पूजा करें और किसका त्याग करें? तीसरा प्रश्न, कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना है, यदि वो अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से वो कृष्ण बनकर कैसे आए? माता कौशल्या के गर्भ से वो राम बनकर कैसे आए? चौथा प्रश्न, यदि गीता जी के अनुसार चले, पुराणों के अनुसार चले, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदि हम गीता जी के अनुसार चले कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, परमात्मा के भक्तों को कोई कष्ट देता है, तब तब परात्पर प्रभु इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो वास्तविक रूप से उनके अवतार कितने हैं? कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं। तो वास्तविक रूप से उनके अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न, यदि भगवान करने के लिए इस धरती पर आते हैं तो धर्म जब वो स्थापित कर देते हैं, उसके बाद जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरणागति में जाता है? ये 5 प्रश्न हमारे आपसे निवेदन, हमारे इन 5 प्रश्नों का उत्तर प्रदान करें। गदगद हो गए सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं, अवश्य ही मैं तुम्हें इन 5 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले सुखदेव जी का वंदन होना चाहिए। जब तक सुखदेव जी इस धराधाम पर नहीं आएंगे तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार तो नहीं हो सकता। पर सामर्थ्य किसके अंदर है? इतनी सामर्थ्य किसकी है जो सुखदेव जैसे संत को इस धरती पर ला सके? तो नारदो वही मन, परमात्मा का मन ही नारद है। नारद जी को संकेत हुआ, जाओ नारद जी, आप ही कुछ ऐसी लीला करो जिससे सुखदेव जैसा संत इस धरती पर आ सके। आप ही कुछ ऐसा करो, क्योंकि नारद जी तो नारद जी है। क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नार कहते हैं जल के लिए, जो जल से भी पतले ज्ञान को हमें प्रदान करे वो है नारद। नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति, जो हमारे अंदर के अज्ञान का खंडन करके दिव्य ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न करा दे, वो है नारद। और ब्रजभूमि में तो ये कहा जाता है कि नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, जिसकी बात अकाट्य हो, वो है नारद। नारद जी विचार करते हैं कि माता सावित्री और ब्रह्मा जी में द्वंद्व करा चुका हूं, लक्ष्मी जी और नारायण जी में द्वंद्व करा चुका हूं, अब कौन बचा है? बोले शंकर जी और पार्वती जी में अभी तक कोई द्वंद्व नहीं हुआ। तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे शंकर जी और पार्वती जी में द्वंद्व हो जाए और सुखदेव जी का पदार्पण हो जाए।
तो यहां से संत नारद जी सीधे कैलाश मंडल पर गए हैं। अब कैलाश मंडल पर कौन वास करते हैं? जोर से बोलो। भोलेनाथ, शिव शंकर। भोले बाबा बैठते हैं ना, तो बाबा के चरणों में हाजिरी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी देवभूमि हिमाचल से आए हैं, जिस पर्वताल प्रदेश हिमालय में, जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान होते हैं।